अवेयरनेस, एंथनी दे मेलो। अगर आप सोचते हैं कि आप जागरूक हैं, तो शायद यही आपकी सबसे बड़ी नींद है। आप जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन क्या आप सच में जाग रहे हैं? एंथनी दे मेलो कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सोते हुए जीते हैं और सोते हुए मर जाते हैं। ये किताब आपको सफलता नहीं सिखाती, सकारात्मक सोच का नारा नहीं देती, और न ही आपको कोई नया धर्म देती है। ये किताब आपसे आपकी नींद छीन लेती है। ये आपको दिखाती है कि आपका दुख बाहर नहीं है, आपका डर लोगों में नहीं है, आपकी समस्याएं परिस्थितियों में नहीं है, वे आपकी बेहोशी में है। हम सच नहीं देखते, हम वही देखते हैं जो हमारा दिमाग हमें देखने देता है। अवेयरनेस आपको सिखाती है कैसे बिना जजमेंट के देखना है, कैसे बिना अटैचमेंट के जीना है, और कैसे बिना डर के सच को स्वीकार करना है। ये किताब आपको बदलने की कोशिश नहीं करती, ये आपको खुद को देखने पर मजबूर करती है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को देख लिया, उसी दिन आपकी कैद टूट जाती है। तो अगर आप सिर्फ सुनना नहीं बल्कि जागना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं, ये आपके भीतर सोए हुए इंसान के लिए है। वेलकम टू अवेयरनेस, एंथनी दे मेलो। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या सीखेंगे, सवाल ये है, आप कितनी नींद छोड़ने को तैयार हैं? चैप्टर 1, जागने की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ अवेयरनेस। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे जाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आप गुस्सा करते हैं क्योंकि किसी ने कुछ कहा, आप दुखी होते हैं क्योंकि कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आपने चाहा, आप खुश होते हैं क्योंकि किसी ने आपको स्वीकार किया। एंथनी दे मेलो कहते हैं, ये जागरूकता नहीं है, ये कंडीशनिंग है। आपका दिमाग वर्षों से परिवार, समाज, धर्म, डर और इच्छाओं से प्रोग्राम किया गया है, और आप उसी प्रोग्राम के अनुसार जी रहे हैं, ये समझे बिना कि आप चल नहीं रहे, आपको चलाया जा रहा है। असली समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। समस्या ये है कि आप दुनिया को जैसा है वैसा देखने में असमर्थ हैं। आप हर इंसान को अपने डर से देखते हैं, हर स्थिति को अपेक्षाओं से देखते हैं, और हर अनुभव को अपने अतीत के चश्मे से देखते हैं। यही नींद है। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब है बिना चुने देखना, बिना सही गलत तय किए देखना, बिना पसंद नापसंद के देखना। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्से में हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मेरे भीतर गुस्सा देखा जा रहा है, तो आप जाग रहे हैं। अवेयरनेस आपको गुस्से से लड़ना नहीं सिखाती, दुख से भागना नहीं सिखाती, डर को खत्म करना नहीं सिखाती। ये आपको सिखाती है उन्हें देखना, और जिसे आप देख लेते हैं वो आप पर राज नहीं कर सकता। स्वतंत्रता की पहली झलक। आप तब स्वतंत्र नहीं होते जब हालात आपके अनुसार हों। आप स्वतंत्र तब होते हैं जब हालात आपके भीतर हलचल न मचा सके। जागना मतलब यह समझना है कि दुख कोई घटना नहीं है, दुख एक प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया तब तक रहेगी जब तक आप बेहोश रहेंगे। चैप्टर 1 का सार। सच को बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उसे देखने की। और जिस दिन आपने देख लिया, उसी दिन आप सोना बंद कर देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है नए जीवन की नहीं, जागृत जीवन की। चैप्टर 2, भ्रम और आसक्ति, इल्यूशंस, अटैचमेंट्स। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह चिपका हुआ है। आप चीजों से नहीं, लोगों से नहीं, परिस्थितियों से भी नहीं, आप अपनी कल्पनाओं से जुड़े हुए हैं। एंथनी दे मेलो कहते हैं, हम वास्तविकता से नहीं, हम अपनी उम्मीदों से टकराकर दुखी होते हैं। भ्रम क्या है? भ्रम यह नहीं है कि दुनिया सुंदर नहीं है, भ्रम यह है कि दुनिया वैसी होनी चाहिए जैसी आप चाहते हैं। आप सोचते हैं लोग आपको समझें, प्यार हमेशा वैसा ही रहे,
सम्मान कभी कम न हो, जीवन आपके नियंत्रण में रहे। यही भ्रम है, क्योंकि जीवन किसी के विचारों के अनुसार काम नहीं करता। आसक्ति कैसे बनती है? आसक्ति तब बनती है जब आप कहते हैं, अगर ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। आप किसी व्यक्ति को प्यार नहीं करते, आप उससे सुरक्षा चाहते हैं। आप सफलता नहीं चाहते, आप पहचान चाहते हैं। आप धन नहीं चाहते, आप डर से बचाव चाहते हैं। और जब वो चीज आपकी पहचान बन जाती है, तो उसके जाने का डर आपकी शांति छीन लेता है। प्यार और आसक्ति में अंतर। प्यार कहता है, तुम स्वतंत्र हो। आसक्ति कहती है, तुम मेरे बिना अधूरे हो। जहां आसक्ति होती है, वहां डर जरूर होता है, और जहां डर होता है, वहां प्रेम शुद्ध नहीं रह सकता। जागरूक व्यक्ति क्या अलग करता है? जागरूक व्यक्ति चीजों को छोड़ता नहीं, चिपकना छोड़ता है। वो जानता है सब कुछ आएगा, सब कुछ जाएगा। वो अनुभव करता है, लेकिन पकड़ता नहीं, क्योंकि वो समझ चुका है, जो टिकता नहीं उसे पकड़ना दुख को बुलाना है। स्वतंत्रता का सूत्र। एंथनी दे मेलो कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट डिटैचमेंट, फ्रीडम इज अवेयरनेस। जब आप देख लेते हैं कि आप किससे और क्यों चिपके हैं, तो आसक्ति अपने आप ढीली पड़ जाती है। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना एक समझ है। चैप्टर 2 का सार। आप दुखी इसलिए नहीं हैं कि चीजें चली जाती है, आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वे रुक जाए। यहीं से असली हल्कापन शुरू होता है, जब पकड़ ढीली पड़ती है और जागरूकता गहरी होती है। चैप्टर 3, अहंकार और पहचान, सेल्फ इमेज आइडेंटिटी। आप खुद को जो समझते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी कैद है। आप कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लोग मुझे ऐसा ही जानते हैं। एंथनी दे मेलो कहते हैं, यू सफर बिकॉज यू आइडेंटिफाई। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी पहचान बनाते हो। सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज वो कहानी है जो आपने अपने बारे में खुद को सुनाई है। मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं सम्मानित हूं। ये सब तथ्य नहीं है, ये लेबल्स है। और लेबल जितना मजबूत होता है, आप उतने ही कम स्वतंत्र होते जाते हैं। अहंकार कैसे काम करता है? अहंकार कहता है, मुझे सही साबित होना है, मुझे अलग दिखना है, मुझे कम नहीं आंका जाना चाहिए। अहंकार बुरा नहीं है, लेकिन अदृश्य है, और जो चीज दिखाई नहीं देती, वही सबसे ज्यादा नियंत्रित करती है। आप चोट तब महसूस करते हैं जब किसी ने आपकी बनाई हुई छवि पर सवाल उठा दिया हो। समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि आपका कोई व्यक्तित्व है, समस्या ये है कि आप सोचते हैं आप वही हैं, लेकिन आप अपने विचार नहीं हैं, अपनी भूमिका नहीं है, अपनी उपलब्धियां नहीं है। आप वो है जो इन सबको देख सकता है। जागरूकता की क्रांति। जब कोई आपको आलोचना करता है और भीतर कुछ टूटता है, वही रुकिए, देखिए टूट कौन रहा है, आप या आपकी छवि। जिस दिन आपने इस फर्क को देख लिया, उसी दिन अहंकार ढीला पड़ने लगता है। असली पहचान। एंथनी दे मेलो कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर दी अवेयरनेस बिहाइंड देम। असली पहचान कोई नाम नहीं, कोई रोल नहीं, कोई कहानी नहीं। असली पहचान है साक्षी बनना, और साक्षी कभी आहत नहीं होता। चैप्टर 3 का सार। जिस दिन आपने अपनी बनाई हुई छवि को गंभीरता से लेना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन हल्का हो गया। ये अध्याय आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, ये आपको झूठी पहचान से मुक्त करता है। चैप्टर 4, सुख और दुख का सच, हैप्पीनेस सफरिंग। अधिकतर लोग सुख को खोजते हैं और दुख से लड़ते हैं, लेकिन एंथनी दे मेलो कहते हैं, सफरिंग इज नॉट कॉज्ड बाय इवेंट्स, इट इज कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस।
दुख जीवन से नहीं आता, दुख आता है जीवन को न स्वीकार करने से। हम दुखी क्यों होते हैं? आप इसलिए दुखी नहीं होते कि कुछ बुरा हुआ। आप दुखी होते हैं क्योंकि आप कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था। आप वर्तमान से नहीं लड़ते, आप अपनी कल्पना से वर्तमान को जज करते हैं, और हर जजमेंट दुख की शुरुआत है। सुख की गलत परिभाषा। हमने सुख को जोड़ दिया है सफलता से, रिश्तों से, सराहना से, परिस्थितियों से। इसलिए सुख अस्थायी है। जब चीजें मिलती हैं आप खुश होते हैं, जब वही चीजें खतरे में पड़ती हैं आप डर जाते हैं। ये सुख नहीं, उत्साह और भय का चक्र है। एंथनी दे मेलो का रहस्य। सच्चा सुख किसी चीज को पाने से नहीं आता। सच्चा सुख आता है चीजों पर निर्भर न होने से। जिस दिन आपने खुशी को कारणों से अलग कर दिया, उसी दिन दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जागरूक व्यक्ति का अनुभव। जागरूक व्यक्ति दुख से भागता नहीं, वो उसे पूरी तरह देखता है। वो कहता है दुख है, लेकिन वो नहीं कहता मैं दुखी हूं। ये छोटा सा अंतर पूरा जीवन बदल देता है, क्योंकि दुख एक अनुभव है, पहचान नहीं। एक्सेप्टेंस बनाम रेजिग्नेशन। स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि आप हार मान लेते हैं। स्वीकार करना मतलब है आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं, और जिस क्षण लड़ाई खत्म होती है उसी क्षण शांति प्रकट होती है। चैप्टर 4 का सार। सुख कोई भावना नहीं है, सुख एक स्थिति है जिसमें आप वर्तमान से युद्ध नहीं करते। ये अध्याय आपको खुश रहने का तरीका नहीं सिखाता, ये आपको दुख पैदा करना बंद करना सिखाता है। चैप्टर 5। प्रेम और स्वतंत्रता, लव, फ्रीडम। अधिकतर लोग कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन एंथनी दे मेलो पूछते हैं इज इट लव और इज इट नीड? क्योंकि जहां जरूरत होती है वहां प्रेम शुद्ध नहीं रह पाता। हम प्रेम को क्यों खो देते हैं? हम प्रेम को स्वतंत्रता से नहीं, सुरक्षा से जोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें छोड़े नहीं, कोई हमें समझे, कोई हमें पूरा करे। और यही से प्रेम धीरे धीरे कैद बन जाता है। जहां डर है वहां प्रेम कमजोर हो जाता है। आसक्ति बनाम प्रेम। आसक्ति कहती है तुम मेरे बिना अधूरे हो। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। आसक्ति पकड़ती है, प्रेम खुला छोड़ता है। आसक्ति पूछती है तुम मेरे लिए क्या करोगे? प्रेम कहता है मैं तुम्हें मुक्त देखना चाहता हूं। स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? एंथनी दे मेलो कहते हैं विदाउट फ्रीडम लव इज इम्पॉसिबल। जब आप किसी को खो देने से डरते हैं तो आप उसे सच में देख ही नहीं पाते। डर आपकी आंखों पर पर्दा डाल देता है, और जहां डर है वहां प्रेम मोल भाव बन जाता है। जागरूक प्रेम क्या है? जागरूक प्रेम में कोई दावा नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई नियंत्रण नहीं होता। आप साथ होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए कि आप डरते हैं। ऐसा प्रेम खुशी बांटता है, मांगता नहीं। सबसे गहरा सच। एंथनी दे मेलो कहते हैं द मोमेंट यू आर फ्री यू कैन लव। जिस दिन आपने दूसरे को अपनी खुशी का कारण बनाना छोड़ दिया, उसी दिन प्रेम पवित्र हो गया, क्योंकि जो स्वतंत्र है वही प्रेम कर सकता है। चैप्टर 5 का सार। प्रेम का मतलब किसी को अपने पास रखना नहीं है। प्रेम का मतलब है किसी को स्वतंत्र देख पाना। ये अध्याय आपको प्रेम पाना नहीं सिखाता, ये आपको प्रेम के योग्य बनाता है। चैप्टर 6। दैनिक जीवन में जागरूकता, अवेयरनेस इन डेली लाइफ। जागरूकता कोई ध्यान की अवस्था नहीं है, कोई पहाड़ों में जाने की चीज नहीं है। एंथनी दे मेलो कहते हैं अवेयरनेस इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज समथिंग यू आर। जागरूकता आपके रोजमर्रा के जीवन में यही और अभी घटती है। सुबह से रात तक नींद कहाँ है?
सुबह आप उठते हैं, फोन देखते हैं और खुद से जुड़ने से पहले दुनिया से जुड़ जाते हैं। आप खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं जानते। आप सुनते हैं लेकिन जवाब देने की तैयारी करते हैं। आप चलते हैं लेकिन कहीं पहुंचने की जल्दी में होते हैं। यही बेहोशी है, अवेयरनेस की साधारण शुरुआत। जागरूकता कोई अभ्यास नहीं मांगती। ध्यान देना काफी है। जब आप चाय पी रहे हो सिर्फ पीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो सिर्फ सुनिए। जब गुस्सा आए देखिए, बिना जज किए। यही छोटे छोटे क्षण जागने के द्वार है। प्रतिक्रियाओं से मुक्ति। अधिकतर लोग स्थिति पर नहीं, अपनी आदत पर प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कहता है और भीतर पुराना बटन दब जाता है। जागरूकता उस बटन को हटाती नहीं, वो आपको बटन को काम करते हुए दिखाती है। और जैसे ही आप देखते हैं, प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाती है। रिश्तों में जागरूकता। जब कोई आपको नाराज करता है, रुकिए, देखिए, क्या वो व्यक्ति आपको चोट पहुंचा रहा है या आपकी अपेक्षा टूट रही है? ये देख पाना रिश्तों को युद्ध से संवाद में बदल देता है। जागरूक जीवन का फल। जागरूक जीवन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हल्का होता है। आप हंसते हैं लेकिन चिपकते नहीं। आप रोते हैं लेकिन डूबते नहीं, क्योंकि आप जान चुके होते हैं हर अनुभव आता है और चला जाता है। चैप्टर 6 का सार। जागने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जागने के लिए देखना काफी है। ये अध्याय आपको संत नहीं बनाता, ये आपको वर्तमान में जीवित इंसान बनाता है। चैप्टर 7। डर और मानसिक प्रोग्रामिंग, फियर कंडीशनिंग। आप जो भी करते हैं अक्सर वो प्रेम से नहीं, डर से आता है। एंथनी दे मेलो कहते हैं, फियर इज लर्न्ड। डर जन्मजात नहीं होता, सिखाया जाता है। और जो सिखाया गया है उसे देखा भी जा सकता है। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग मतलब आपको यह सिखा दिया गया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुरक्षित है और क्या खतरनाक। बचपन से ही आपको बताया गया क्या बनना है, क्या शर्म की बात है, क्या सम्मान दिलाता है, क्या अस्वीकार कर देगा। और आप धीरे धीरे खुद नहीं रहे, आप वो बन गए जिसे स्वीकार किया जाता है। डर कहां से आता है? डर भविष्य से नहीं आता। डर आता है स्वीकृति खो देने के विचार से। आप डरते हैं अकेले रह जाने से, गलत समझे जाने से, कम आंके जाने से। और ये डर आपको नकली सुरक्षित जीवन देता है। कंडीशनिंग कैसे काम करती है? कोई परिस्थिति आती है और मन तुरंत पुराना जवाब दे देता है। आप रुकते नहीं, आप देखते नहीं, आप बस प्रतिक्रिया करते हैं। एंथनी दे मेलो कहते हैं, यू डोंट चूज मोस्ट ऑफ योर रिएक्शंस, दे आर चोजन फॉर यू। डर से मुक्ति का रास्ता। डर से लड़ना उसे और मजबूत करता है। जागरूकता डर को हटाती नहीं, वो उसे रोशनी में ले आती है। जब आप डर को बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए देखते हैं, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, रिश्तों में नहीं, धन में नहीं है। असली सुरक्षा है किसी भी परिस्थिति को देख पाने की क्षमता। जिसे आप देख सकते हैं वह आपको गुलाम नहीं बना सकता। चैप्टर 7 का सार। डर तब तक चलता है जब तक आप सोते रहते हैं। जिस दिन आपने डर को देखा, उसी दिन आप आजाद होने लगे। ये अध्याय डर हटाता नहीं, ये आपको डर से बड़ा बना देता है। चैप्टर 8। नियंत्रण और समर्पण, कंट्रोल वर्सेस सरेंडर। मनुष्य का सबसे पुराना भ्रम है कि अगर वो सब कुछ नियंत्रित कर ले तो सुरक्षित हो जाएगा। एंथनी दे मेलो कहते हैं, कंट्रोल इज फियर इन डिस्गाइज। जहां नियंत्रण की भूख है वहां डर छिपा होता है। हम नियंत्रण क्यों चाहते हैं? आप नियंत्रित करना चाहते हैं लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को,
स्वयं को, क्योंकि भीतर एक आवाज कहती है, अगर मैंने छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, जितना ज्यादा आप पकड़ते हैं उतना ज्यादा आप टूटते हैं। नियंत्रण कैसे दुख बनता है? आप चाहते हैं लोग वैसा ही करें जैसा आप सोचते हैं। जब वे नहीं करते, आप क्रोधित होते हैं, आप निराश होते हैं, आप दुखी होते हैं। दुख किसी की गलती से नहीं आता, दुख आता है आपकी अपेक्षा से। समर्पण क्या नहीं है? समर्पण हार मानना नहीं है। समर्पण कमजोरी नहीं है। समर्पण भागना नहीं है। समर्पण का मतलब है वास्तविकता से लड़ना बंद करना। सच्चा समर्पण क्या है? एंथनी दे मेलो कहते हैं, सरेंडर इज नॉट गिविंग अप एक्शन, इट इज गिविंग अप रेजिस्टेंस। आप कार्य करते हैं लेकिन चिपकते नहीं। आप प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम पर कब्जा नहीं करते। यहीं से शांति जन्म लेती है। जागरूक व्यक्ति का संतुलन। जागरूक व्यक्ति नियंत्रण और लापरवाही दोनों से मुक्त होता है। वो जानता है कुछ चीजें उसके हाथ में हैं और बहुत कुछ जीवन के हाथ में। वो दोनों के बीच संघर्ष नहीं करता। स्वतंत्रता का रहस्य। जिस दिन आपने नियंत्रण छोड़ना शुरू किया, उसी दिन जीवन ने आपको संभालना शुरू किया। क्योंकि जीवन से लड़कर कभी शांति नहीं मिली, शांति आई है स्वीकृति से। चैप्टर 8 का सार। आप थक जाते हैं जब आप जीवन को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। जीवन खुलता है जब आप मुट्ठी खोल देते हैं। ये अध्याय आपको निष्क्रिय नहीं बनाता, ये आपको हल्का और प्रभावी बनाता है। चैप्टर 9 आंतरिक स्वतंत्रता, अवेयरनेस, इनर फ्रीडम। अधिकतर लोग सोचते हैं आजादी बाहर होती है, हालात बदल जाए, लोग बदल जाए, पैसा बढ़ जाए, डर खत्म हो जाए। एंथनी दे मेलो कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, फ्रीडम इज नॉट वॉन्टिंग वॉट यू डोंट हैव। आजादी बाहर नहीं है, आजादी देखने में है। इनर फ्रीडम क्या है? आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है जो घट रहा है उसे घटने देना, बिना टूटे। स्थिति आए, भावना आए, लोग बदलें, और फिर भी आप भीतर से खुले रहें। ये उदासीनता नहीं है, ये अटैचमेंट रहित उपस्थिति है। गुलामी कहाँ होती है? आप किसी इंसान के नहीं, किसी घटना के नहीं, आप अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम होते हैं। जब कोई शब्द आपकी शांति छीन लेता है तो वही आपकी कैद है। जब कोई प्रशंसा आपको ऊंचा उठा देती है तो वही दूसरी कैद है। आंतरिक स्वतंत्रता इन दोनों से मुक्ति है। अवेयरनेस कैसे मुक्त करती है? अवेयरनेस लड़ती नहीं, वो पहचान उजागर करती है। जब आप देखते हैं ये गुस्सा है, ये डर है, ये चाह है, और आप ये नहीं कहते मैं गुस्से में हूं, तभी दूरी बनती है, और दूरी ही स्वतंत्रता का द्वार है। मुक्त व्यक्ति कैसा होता है? वो ठंडा नहीं होता, वो भावनाहीन नहीं होता। वो हंसता है, रोता है, प्रेम करता है, लेकिन फंसता नहीं, क्योंकि वह जानता है कोई भी अनुभव वो नहीं है सबसे गहरा सच। एंथनी दे मेलो कहते हैं, When you are aware, nothing has power over you. जिस दिन आपने भीतर की घटनाओं को घटना की तरह देख लिया, उसी दिन कैद टूटने लगी। चैप्टर 9 का सार। आजादी का मतलब सब कुछ बदल जाना नहीं है। आजादी का मतलब है कुछ भी बदल जाए और आप अंदर से खुले रहें। ये अध्याय किसी क्रांति की घोषणा नहीं करता, ये आपको मौन में आजाद करता है। चैप्टर 10 प्रबोधन का भ्रम, एनलाइटनमेंट, दी फाइनल मिसअंडरस्टैंडिंग। अधिकतर लोग प्रबोधन को कोई विशेष अवस्था समझते हैं, एक उपलब्धि, एक शिखर, एक चमत्कार। एंथनी दे मेलो कहते हैं, एनलाइटनमेंट इज नॉट समथिंग यू गेट, इट इज समथिंग यू लूज। आप कुछ पाते नहीं, आप भ्रम खो देते हैं। प्रबोधन को लेकर सबसे बड़ा भ्रम। लोग सोचते हैं
प्रबुद्ध व्यक्ति दुखी नहीं होता, उसे गुस्सा नहीं आता, वो हमेशा शांत रहता है, वो दूसरों से ऊपर होता है। ये सब रोमांटिक कल्पनाएं हैं। सच्चाई ये है, प्रबुद्ध व्यक्ति भी वही जीवन जीता है, लेकिन नींद में नहीं। मैं का आखिरी खेल प्रबोधन का सबसे सूक्ष्म जाल है। मैं प्रबुद्ध हो गया हूं। एंथनी दे मेलो कहते हैं, द ईगो सर्वाइव्स बाय स्पिरिचुअल टाइटल्स। जिस क्षण आपने खुद को विशेष समझ लिया, उसी क्षण आप फिर सो गए। असली जागृति क्या है? असली जागृति कोई अनुभव नहीं है। ये समझ है कि हर अनुभव आता है और चला जाता है, और जो आता जाता है वो आप नहीं है, आप वही है जो इसे देख रहा है। साधारणता की वापसी। प्रबोधन के बाद कोई प्रकाश नहीं चमकता, कोई संगीत नहीं बजता, आप वही काम करते हैं। खाना, चलना, बोलना, हंसना। फर्क बस इतना है, अब आप चिपके नहीं होते। अंतिम मुक्ति। एंथनी दे मेलो कहते हैं, When you drop the search, you find what was always there. जिस दिन आपने कुछ बनने की कोशिश छोड़ी, उसी दिन आप वो हो गए जो आप हमेशा थे। चैप्टर 10 का सार। प्रबोधन का मतलब कुछ असाधारण बन जाना नहीं है। प्रबोधन का मतलब है साधारण में पूरी तरह उपस्थित होना। ये अध्याय कहानी खत्म नहीं करता, ये खोज खत्म करता है। और अब इस किताब का अंत नहीं, आपकी नींद का अंत। एंथनी दे मेलो ने आपको कोई सिद्धांत नहीं दिया, कोई विश्वास नहीं थोपा, कोई नया रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने बस एक आईना थमा दिया। इस आईने में आपने देखा, आपका दुख बाहर नहीं था, आपकी शांति कहीं खोई नहीं थी, और आपकी आजादी कभी छीन ही नहीं गई थी। आप बस उसे देख नहीं पा रहे थे। अवेयरनेस आपको बेहतर इंसान नहीं बनाती, ये आपको नकली इंसान बनना बंद करवाती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको थोड़ी सी भी खामोशी दी है, अगर किसी एक पल में आपने खुद को देख लिया है, तो समझ लीजिए ये किताब अपना काम कर चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है आप कितनी जागरूकता अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अगर आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो बुक को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं जागरूक हो रहा हूं। क्योंकि जागना अकेले नहीं होता, जागना साझा किया जाता है। दिस वॉज अवेयरनेस बाय एंथनी दे मेलो। आप सुनते रहिए और जागते रहिए।